नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है कि एक ऐसी लाइन का स्लोप ज्ञात करना है जो 0,-4 और 8,0 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु से जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, और साथ ही साथ ये मूल बिंदु से भी पास होती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट 0,-4 है और 8,0 है। ठीक है, देखिएगा कुछ इस तरीके से एक हमारी लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, एक तो जा रही है हमारा पॉइंट P जो है वो 0,-4 है। ठीक है, और एक पॉइंट B है यहाँ पर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 8,0। एक बार चेक भी कर लेते हैं। जी हाँ, अब ये बोला जाता है कि एक जो लाइन है जिसका हमें स्लोप ज्ञात करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, वो जो लाइन है इन दोनों के मिड पॉइंट से होकर के जाती है। ठीक है, देखिएगा मिड पॉइंट आपका ये वाला है ना। अब साथ ही साथ ये जो लाइन है वो ओरिजिन से भी जाती है, मतलब 0,0 से भी पास होती है। ठीक है, तो हमें इस लाइन का स्लोप ज्ञात करना है ना। इस लाइन का स्लोप मैं m मान लेता हूं। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज करो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट A है। ठीक है, अब इस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या PB रेखा का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट जो है मध्य बिंदु A है। ठीक है, अब A के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के निर्देशांक क्या होंगे भाई, ये हो जाएंगे हमारे पास दोनों ही पॉइंट के मिड पॉइंट का फॉर्मूला है ना। तो सबसे पहले 0 और वहां पर 8 है, तो 0 + 8 डिवाइड बाई 2, इधर माइनस का 4 है और उधर 0 है और डिवाइड बाई कितना 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, A पॉइंट हमें मिल जाएगा 0 + 8 डिवाइड बाई 4 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और -4 + 0 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4,-2 के इक्वल। बात समझ में आई सभी को। अब हमें क्या बोला गया है कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से भी निकलती है, मतलब हमें ज्ञात करना है OA रेखा का स्लोप या रेखा की प्रवणता। ठीक है, हमें ज्ञात करनी। अब देखिएगा OA की प्रवणता हमने m मानी है। m जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये A पॉइंट से भी जा रही है और O पॉइंट से भी होकर के जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट फॉर्मूला से इसका जो स्लोप निकलेगा वो निकलेगा y2 - का y1 डिवाइड बाय x2 - का x1। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें मैं x2 y2 ये मान लेता हूँ, x1 y1 ये मान लेता हूँ, तो कितना मिलेगा, 0 - 2 डिवाइड बाय 0 - का 4, तो ये मिलेगा मैं +2 डिवाइड बाय -4, तो ये आ जाएगा -½ ठीक है, और यही -½ क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट B है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है जो कि ओरिजिन से भी होकर के गुजर रही है, वहां से भी पास हो रही है। ठीक है, तो हमें इस OA लाइन का क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस OA लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो OA का स्लोप कैसे निकलेगा, हम y2 - y1 और x2 - x1 फॉर्मूला से क्या निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, और m का वैल्यू कितना निकला, -½ के इक्वल निकला है। ठीक है जी, चलिए ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या बोल रहा है देखिए, आप बुक भी साथ में रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो हमारा 6th क्वेश्चन है। ठीक है, 6th क्वेश्चन में हमें बोला गया है
हमें विदाउट पाइथागोरस थ्योरम के ये दिखाना है कि 3 पॉइंट्स जो कि एक ट्राइंगल के वर्टाइसिस एक ट्राइंगल के शीर्ष हैं, ये एक समकोण त्रिभुज को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है जी, हमें ये दर्शाना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना ABC जो है वह एक समकोण त्रिभुज है ना। त्रिभुज ABC जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है यहां पे बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें ABC के हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं A को हम मान लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, A जो है वो 4,4 गिवन है। ठीक है, B और C भी गिवन है, और ये क्या दे रखे हैं देख लेते हैं। B जो है आपको 3,5 और C जो है वो -1, -1, ये 3,5 और ये -1, ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा ये A हम ले लेते हैं 4,4, ठीक है, ये B हम जो ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हम ले लेते हैं 3,5। देखिए ये डायग्राम जो है वो एक्चुअल नहीं है। ठीक है, अब ये आपके पास ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं। अब देखिए अभी तक ये फिक्स नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन सी दो लाइन के मिड में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात समझ मारी, वो तो हमें पता करना पड़ेगा स्लोप से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AB रेखा की प्रवणता, ठीक है, इसे हम M1 मान लेते हैं। तो AB कैसे निकलेगा, देखिएगा ये निकलेगा 5 माइनस का 4 डिवाइड बाय 3 माइनस का 4। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा यहां से, ये मिलेगा हमें 1 अपॉन माइनस का 1। क्लियर है, तो ये हमें मिलेगा -1। उसी तरीके से BC रेखा की प्रवणता, ठीक है, ये हम M2 मान लेते हैं। तो M2 कैसे निकलेगा BC से, B और C से, ये निकलेगा -1 ऑफ माइनस का 5 डिवाइड बाय -1 और माइनस का 3, तो ये हमें मिलेगा माइनस का 6 डिवाइड बाय माइनस का 4। तो यहां से ये आ जाएगा अपने पास प्लस का 3/2। क्लियर है भाई, है ना। अब नेक्स्ट में AC रेखा की प्रवणता, AC रेखा की प्रवणता, ठीक है, इसे हम M3 मान लेते हैं। तो AC देखिएगा A और C यहां से, ये हमें मिलेगा -1 माइनस का 4 डिवाइड बाय, है ना, ये हमें मिलेगा -1 और माइनस का 4। तो देखिएगा ये हमें मिलेगा माइनस का 5 डिवाइड बाय माइनस का 5, तो कितना मिल जाएगा, प्लस का 1 मिल जाएगा। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि M1 जो है वो हमारे पास -1 है और M3 जो है वो हमारे पास प्लस का 1 है। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन की स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है, तो सबसे पहले मैं निर्धारित कर लेता हूं यहां पर। देखिएगा इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि AB लाइन मतलब M1 प्रवणता वाली रेखा और M3 मतलब AC, AB और AC जो है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहां से इसको चेंज करेंगे, बिकॉज अभी तक हमें नहीं पता था। ठीक है, तो B यहां आएगा और C यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये B यहां पे आ जाएगा और C यहां पे आएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहां से, B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3,5 है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1, -1 है। ठीक है, तो AB लाइन इसका स्लोप M1 है। ठीक है, और AC लाइन है ना, AB लाइन और AC लाइन, अब देखिए हमें ये बोला गया है, देखो AC लाइन का स्लोप 1 आया, तो AC और AB में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बात समझ में आ रही कि ना रही। ठीक है, तो इसका मतलब कि
अगर हम सी पॉइंट को ये रखें, इन दोनों को चेंज करें तो हमारा काम बनेगा। देखिएगा कैसे, ठीक है। मैं इसको पूरा चेंज कर रहा हूं। उसका रीजन ये है क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा हमें ए सी, है ना, तो सी पॉइंट आप हम ये ले लेते हैं, ठीक है, और ए बी लाइन, है ना, ए बी लाइन और ए सी लाइन, ए बी और ए सी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां से ए ये हो जाएगा और बी, ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी और ए सी, अब देख सकते हो आप, ए बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4,4 है, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3,5 है, और सी के कोऑर्डिनेट है -1,-1। अब देखिए भाई, ये आपका M2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान प्लस का 1 है और इसका मान माइनस का 1 है, नहीं, इसका मान जो है आपके पास प्लस का 1 है और ये -1 है, ठीक है जी। तो हम बोल सकते हैं यहां से कि ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, कारण क्या है, कारण है M1 इंटू M2 का जो मान है, मतलब -1 इंटू 1 जो है वो आपको -1 मिला है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है परपेंडिकुलर ए सी के, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक्चुअल में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, है ना, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आ रही ना? उन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर रखना है जिनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा, तो ए बी का स्लोप और ए सी के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, तो हमारा ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है जी। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, है ना, ये मामला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है, ये बोला गया है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है, y एक्सिस की धन दिशा से। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं यहां पर एक्सिस बना लेता हूं, ठीक है, x और y एक्सिस। देखिए, y एक्सिस की धन दिशा से मतलब पॉजिटिव y एक्सिस के साथ में वामाव्रत, वामाव्रत का मतलब होता है हमारा क्या, क्लॉकवाइज, है ना, तो कुछ इस तरीके से मामला। और साथ ही साथ क्या बोला गया है, साथ ही साथ क्या बोला गया है, थर्टी डिग्री का एंगल बनाता है ना, और हमें क्या करना है, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है जी। अब देखते हैं यहां से और कोई हिंट दे रखा है क्या, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत मापा गया 30 डिग्री का कोण जो है वो बनाती है, हमें ये बोला गया, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे यहां से, और साथ ही साथ इसमें ये नहीं बोला गया है कि ये कहां से गुजरती है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, हम यहां से एक लाइन जो है वो इमेजिन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, लाइन कुछ ऐसी, ठीक है। अब देखिएगा, हमें ये बोला गया है कि पॉजिटिव y एक्सिस से क्लॉकवाइज जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
अब एक चीज ध्यान रखना, हमें इस पर कोई पॉइंट नहीं दे रखे, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे, तो इसे मैं मान लेता हूं 0, और बी के कोऑर्डिनेट जो है वो आप देख सकते हैं इस तरफ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पास हो जाएगा x, 0, ठीक है जी। x नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, हम यहाँ पे मानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेखा, इसे हम L बोल देते हैं, ये रेखा L है, रेखा L धनात्मक y अक्ष पॉजिटिव y एक्सिस के साथ क्या कर रही है, वामावर्त, वामावर्त का मतलब होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ में यहां से आपका एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये जो लाइन है वो इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो वामावर्त का मतलब ये होगा कि ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, अब आप देख सकते हो वामावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, है ना, क्या होता है, क्लॉकवाइज। अब सिंपल सी बात है कि क्लॉकवाइज जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, तो ये अगर 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। वामावर्त दिशा से वो बोल रहा है क्लॉकवाइज एंगल बना रही, क्लॉकवाइज एंगल का मतलब क्या होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्लॉकवाइज 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स अक्ष से कितने डिग्री का बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को, तो ये 60 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूं इसका स्लोप m है, ठीक है, तो m का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मतलब क्या होगा, √3 के इक्वल ना, m का वैल्यू किसके इक्वल, √3 के इक्वल। क्लियर है। अब ये √3 किसके इक्वल आएगा, अब देखो भाई, अब यहां से अगर मैं बोलूं रेखा या फिर लाइन AB की ढाल मतलब स्लोप, ये कितना आएगा, AB से ये अपने पास आएगा y माइनस का 0 डिवाइड बाय 0 माइनस का x, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा √3 के, है ना, क्योंकि m इसकी ढाल है जो कि हमने एंगल थीटा से निकाली है, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो उसी टाइप से होगा क्या कि हमारा जो 2 पॉइंट फॉर्म से भी तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास मिलेगा किसके बराबर, y अपॉन एक्स विथ माइनस साइन इक्वल्स टू किसके, √3 के, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें मिलेगा माइनस का y इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स, या फिर √3x प्लस का y इक्वल्स टू किसके, 0 के, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो हमारा जो लाइन का जो इक्वेशन होगा वो √3x प्लस वाई इक्वल्स टू किसके होगा, 0 के होगा, ठीक है जी। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला गया है। अब एक चीज मैं आपको और यहां पे डिस्कस करवा देता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन में ऑलवेज आपको पॉइंट भी गिवन होगा, लेकिन यहां पे गिवन नहीं है, तो आपको ऑलवेज इसी मेथड का आपको यूज करना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि ये तीनों पॉइंट जो है वो a की लाइन पर है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर हमें एक लाइन गिवन है और 3 पॉइंट्स जो हैं वो उसी लाइन पर लाई कर रहे हैं,
ठीक है, और हमें x का वैल्यू निकालना। तो मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है और तीसरा पॉइंट जो है वो C है। ठीक है, अब देखिएगा A, B और C से हमें x का वैल्यू निकालना। तो ये एक x, -1 गिवन है, दूसरा हमें गिवन है 2,1 और 4,5, 2,1 और 4,5। ठीक है, हमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ABC जो है वह सरेखीय है। सरेखीय का मतलब होता है कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होगा, AB की प्रवणता, ठीक है, ये बराबर हो जाएगी किसके, BC की प्रवणता के, है ना, क्योंकि एक लाइन पर आप किन्हीं भी बिंदुओं से आप प्रवणता ज्ञात करो हमेशा समान होगी। तो AB की प्रवणता क्या आएगी, 1 माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाय 2 माइनस का x, इसका वैल्यू 5 माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 माइनस का 2। ठीक है, ये हमें क्या देगा, 2/2 माइनस का x बराबर 4/4 माइनस 2 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है 2 माइनस एक्स का वैल्यू, ध्यान दीजिए 2 माइनस एक्स का वैल्यू किसके इक्वल मिलेगा, 1 के इक्वल मिलेगा, है ना। तो अगर मैं x का वैल्यू निकालना चाहूं तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। तो इस x का जो वैल्यू आएगा वो 1 के इक्वल आएगा, तभी क्या होगा, ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, कोलिनियर होगी। ठीक है, क्लास 10th में आप क्या करते थे, AB का डिस्टेंस A की लाइन में था तो AB प्लस BC बराबर क्या करते थे, AC करते थे। वो दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हमारा वैल्यू आ जाया करता था। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ABCD, और हमें बताना है कि ABCD जो है वो किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ना, मतलब वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। तो यहां से हम ले लेते हैं A जो है -2, -1, -2, -1, फिर B जो है वो 4,0, C 3,3 और D जो है वो हमें दे रखा है -3,2। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर कोई पैरेललोग्राम हुआ, एक समांतर चतुर्भुज हुआ, ध्यान देना भाई, इस तरीके से कोई पैरेललोग्राम हुआ, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। मतलब कि इनमें से अगर हम स्लोप निकालेंगे इन लाइन का तो वो क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो हम निकालते हैं AB का ढाल, AB का ढाल, ठीक है, मतलब स्लोप। तो कैसे निकलेगा AB का, 0 माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाय 4 माइनस ऑफ -2, तो हमें मिलेगा यहां से 1/6। ठीक है, उसी तरीके से AB निकल गया, फिर BC का ढाल, ठीक है, मतलब स्लोप। BC कैसे निकलेगा, 3 माइनस का 0 डिवाइड बाय 3 माइनस का 4। ठीक है, तो ये हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें -3 के इक्वल, 3 माइनस का 0 डिवाइड बाय 3 माइनस का 4। उसके बाद में CD का स्लोप, CD का ढाल, ठीक है, CD का स्लोप निकलेगा कैसे, CD मतलब ये आएगा 2 माइनस का 3, है ना, डिवाइड बाय 3 माइनस ऑफ -3।
तो ये हमें मिलेगा किसके इक्वल, ये हमें मिलेगा -1 डिवाइड बाय, ये आपको मिलेगा प्लस का 6, ठीक है जी। सी डी 2 माइनस का 3, -3,2 है, ठीक है, 3,3 है, 4,0 है, -2,, ठीक है। सी डी का स्लोप निकल गया। ए बी का एक बार चेक कर लेते हैं, 0 -1 और यहां से, ठीक है। अब लास्ट में ए सी का स्लोप, ए सी का ढाल, ठीक है, स्लोप ए सी का स्लोप, ए सी, अब देखिएगा ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, फिर ए डी निकालेंगे ना, ए डी का स्लोप, ए डी का स्लोप कैसे आएगा, ये आएगा हमारे पास 2 माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाय -3 और माइनस ऑफ -2, तो ये अपने को मिलेगा कितना, 2 + 1 3, ठीक है। और यहां से हमारे पास -3 और ये अपने को मिलेगा -1, तो ये अपने पास जाएगा -3 के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या, एक तो BC जो होगा वो पैरेलल होगा AD के, ठीक है। तो मैं यहां से बना देता हूं A B C और D, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर देखिए एक 1/6 आया है, ध्यान देना, एक 1/6 आया और एक अपने पास माइनस का 1/6 आया है ना। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ए बी जो है वो -2 -1, ए बी का 0 माइनस ऑफ -1, तो हमें मिलेगा प्लस का 1, और 4 माइनस ऑफ -2, तो हमें मिल जाएगा प्लस का 6, ठीक है। फिर ए डी का है हमारे पास 2, ए डी नहीं देखना है, हमें देखना है सी डी, है ना। सी डी में 2 माइनस ऑफ 3, ठीक है, 2 माइनस ऑफ 3 और -3 और -3 और ये -3 है ना, यहाँ पे +3 हो जाएगा, ये आपका -3, ठीक है। और सी डी है ना, 2 माइनस का 3, ठीक है, और माइनस का 3 और माइनस का 3, ये माइनस का 3 और माइनस का 3, तो ये माइनस का 6 आएगा, तो कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं ए बी का ढाल, ए बी का ढाल जो है वह बराबर है किसके, डी सी के ढाल के, ठीक है। और उसी तरीके से ए डी का ढाल, ए डी का ढाल बराबर है बी सी के ढाल के। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा डी सी के, और ए डी जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। तो इस तरीके से मामला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला गया है, ये बोला गया है एक्स एक्सिस और 3, -1 एंड 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण जो है वो हमें ज्ञात करना, ठीक है जी। ये हमें कोण बताना है कि कितना कोण होगा। चलिए देखते हैं यहां से। यहां से 4, -2 एंड 3, -1। अब देखिएगा ये दोनों जो लाइंस हैं वो 4th क्वाड्रेंट में, ये दोनों जो पॉइंट है ना, ठीक है। मैं मान लेता हूं एक एक करके, ए पॉइंट जो है और बी पॉइंट है, ठीक है।
ए पॉइंट जो है वो हमें कितना दे रखा है, 3, -1 और 4, -2, 3, -1 और 4, -2, ठीक है। अब यहां से देखिएगा एक लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। अब यहां पर दोनों पॉइंट लगा देते हैं, ए पॉइंट, ठीक है, ये कितना हमारे पास 3, -1 और बी पॉइंट ये हमारे पास है 4, -2, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें पूछा गया है कि ए बी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, ठीक है। हमें बोला गया है ए बी का एक्स अक्ष से कोण एंगल बताना, ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी का ढाल। ए बी का ढाल कैसे आएगा, यह आएगा -2 -(-1) डिवाइड बाय 4 -3, तो हमें मिलेगा -2 +1 डिवाइड बाय 1, तो ये अपने को मिलेगा -1। इसका मतलब अगर मैं मान लूँ ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आया, -1 के इक्वल आया, ठीक है। तो tan थीटा -1 के इक्वल आया, तो tan थीटा हम क्या लेंगे, tan 135 डिग्री, है ना, क्योंकि 135 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 135 डिग्री। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो ये एंगल जो होगा वो कितना आएगा, 135 डिग्री। यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछी गई, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है, यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शा 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा हमें बोला गया है कि एक लाइन जो है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एक लाइन जो है, सपोज करो कुछ इस तरीके से और दूसरी लाइन इस तरीके से, ठीक है। और मैं मान लेता हूं इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। एक का स्लोप मैं m1 मान लेता हूं, एक का स्लोप मैं m2 मान लेता हूं, ठीक है। मुझे बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माना रेखाओं की प्रवणता या फिर ढाल या फिर स्लोप, एक ही बात है, वो क्या है, m1 एवं m2 है, ठीक है। और हमें बोला गया है कि m2 का जो वैल्यू है 2 टाइम्स m1 है, ये हमें बोला गया, ठीक है। और साथ ही साथ इनके मध्य का कोण थीटा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, tan थीटा का फॉर्मूला वो क्या था, m2 माइनस का m1 डिवाइड बाय 1 प्लस का m1 इंटू m2, ये हुआ करता था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, किसी को अगर नहीं पता तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो tan थीटा जो है वो हमारे पास क्या आएगा, अब m2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स m1 लिख सकता हूँ, m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 और ये आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स m1, ठीक है। अब tan थीटा इक्वल्स टू 2m1 में से m1 जाएगा तो m1 बचेगा, 1 प्लस का ये अपने पास आएगा 2m1 स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि इनकी स्पर्शा मतलब tan थीटा का वैल्यू डायरेक्ट हमें 1/3 गिवन है। क्या बोला गया है, इनके मिड में जो एंगल है उसका टेंजेंट वैल्यू जो है वो 1/3 है। तो tan थीटा का वैल्यू 1/3 हमें गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से m1 डिवाइड बाय 1 प्लस का 2 टाइम्स m1 स्क्वायर, इसका मॉड वैल्यू किसके इक्वल दिखा, 1/3 के इक्वल, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, बट एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो एक बार 1/3 के साथ में और m1 1 प्लस का 2 टाइम्स m1 स्क्वायर, ये एक बार
माइनस के 1/3 के साथ में, क्योंकि जैसे ही मॉड ओपन होता है प्लस माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो एक बार हम प्लस का साइन लेंगे और एक बार हम माइनस का साइन लेंगे, देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। अब देखिएगा प्लस साइन से जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। m1 का वैल्यू मिलेगा 3 टाइम्स m1 का वैल्यू मिलेगा 1 प्लस का 2 टाइम्स m1 स्क्वायर, तो ये आएगा 2 टाइम्स m1 स्क्वायर माइनस का 3m1 और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। शिफ्टिंग कर दी मैंने, है ना। अब 2 1 जा 2, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2m1 स्क्वायर माइनस का 2m1 माइनस का m1 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब 2m1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा m1 माइनस का 1 माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, m1 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिलेगा m1 माइनस 1 और यहाँ से मिलेगा 2m1 माइनस 1 इक्वल्स टू किसके, 0 के। तो m1 की दो वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी, एक तो m1 आएगा 1 के इक्वल और एक m1 आएगा हाफ के इक्वल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरी वाली इक्वेशन जो है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये अपने पास आएगा 3m1 का वैल्यू माइनस का 1 माइनस का 2m1 स्क्वायर, शिफ्टिंग कर देते हैं तो 2m1 स्क्वायर प्लस का 3m1, ठीक है, और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो इस बार क्या आएगा, 2m1 स्क्वायर प्लस का 2m1 प्लस का m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर किए ना, तो 2m1 कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस का 1 प्लस का 1 कॉमन आएगा, m1 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो m1 प्लस 1 कॉमन आ गया, बचेगा क्या, 2m1 प्लस का 1 इक्वल्स टू किसके, 0 के, है ना। कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने क्या किया है, फैक्टर किए। तो एक तो m1 का वैल्यू आया माइनस का 1 और एक m1 का वैल्यू आया माइनस का हाफ। तो अब देखिएगा m2 कैसे निकालेंगे, तो m2 का जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स m1 है, इसका मतलब m2 एक तो आएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 आएगा, और एक m2 का वैल्यू आएगा यहाँ से 2 इंटू हाफ, तो मतलब एक बार आएगा आपके पास कितना, 1 के इक्वल। तो m2 का वैल्यू ये, कहने का मतलब अगर 1 हुआ तो वो 2 हो जाएगा, वो हाफ होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर m2 का वैल्यू 1 होगा तो वो -2 हो जाएगा, और माइनस का हाफ होगा तो वो माइनस का 1 हो जाएगा। तो m1 की 4 वैल्यूज आएंगी और उसके अकॉर्डिंग m2 की भी क्या होगी, 4 वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये मामला मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि x1 y1 और h k से पास होती है और उसका जो स्लोप है वो m है। तो देखिए हमें एक ऐसी लाइन एज्यूम करनी पड़ेगी जो कि x1 y1 से और h k से पास होती है, ठीक है, और इसका जो स्लोप है वो m गिवन है। तो देखिएगा सिंपल सी बात है, m का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, k माइनस का y1 डिवाइड बाय h माइनस का x1। बात समझ मारी, सिंपल सी बात। ये जो चीज़ है वो मैंने डायग्राम फॉर्मेट में लिख दी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा, m इंटू एच माइनस का x1 इक्वल्स टू k माइनस का y1। कितना मिलेगा यहाँ से, m इंटू एच माइनस का m इंटू x1 इक्वल्स टू k माइनस का y1, ठीक है जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहां से, अब आपकी जो बुक का आंसर है वो ओनली इतनी तक ही है। हमारा फाइनल आंसर आएगा k माइनस का y1 इक्वल्स टू क्या आएगा, m इंटू एच माइनस का x1। ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ भी नहीं किया, हमने m का फॉर्मूला इक्वल लिखा, 2 पॉइंट से जो m निकलता है उसकी वैल्यू के इक्वल, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम रहेगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
हमें बोला गया कि 3 पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पर है, तो हमें प्रूफ करना है a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल्स टू 1। देखिएगा, हम एक लाइन को जो है वो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और हमें बोला गया कि 3 पॉइंट्स इस लाइन पर लाए करते हैं, तो a पॉइंट, b पॉइंट, ठीक है, और एक और पॉइंट दे रखा है c पॉइंट। ये हमें a कॉमा बी दे रखा है, ये हमें h कॉमा 0 दे रखा है, और ये हमें 0 कॉमा k दे रखा है। अब सिंपल सी बात यही है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, 13th क्वेश्चन है, और हमें बोला गया है कि अगर ऐसा है तो प्रूफ करो a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप देखो, स्लोप ऑफ ए बी है ना, स्लोप ए बी बराबर होगा स्लोप बी सी के, क्योंकि ये तीनों पॉइंट ए की लाइन पर है। तो ए बी का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, b माइनस का 0 डिवाइड बाय a माइनस का h इक्वल्स टू k माइनस का b डिवाइड बाय 0 माइनस का a। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये कितना है, b अपॉन a माइनस का h इक्वल्स टू k माइनस का b डिवाइड बाय माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस का ए बी इक्वल्स टू a माइनस का h और k माइनस का कितना b मिलेगा, ठीक है जी। देखिएगा, b माइनस 0 डिवाइड बाय a माइनस h का वैल्यू k माइनस का b डिवाइड बाय 0 माइनस a के। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, माइनस का ए बी तो एज इट इज रहेगा, यहाँ a इंटू के हो जाएगा, माइनस का ए बी होगा, ठीक है, और माइनस का एच के होगा, और प्लस का कितना होगा, ए बी होगा, ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखो a इंटू के माइनस का ए बी माइनस का एच के और प्लस का एच बी ए, ये क्या है भाई, एच बी ए, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से माइनस के ए बी से माइनस का ए बी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये अपने पास है ए के प्लस का एच बी, इस माइनस के एच के को उधर भेजेंगे तो प्लस का एच के हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, एच के से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, a अपॉन एच प्लस का b अपॉन के इक्वल्स टू 1, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, आपको सेम इसी मेथड पे ही सॉल्व करना है, जैसे हमने x का वैल्यू निकाला था वैसे ही आपको निकाला। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको अच्छे से देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।